कुछ खास कार्यक्रम किया गया है। एक स्कूल के अंदर हूँ और स्कूल का नाम है स्वामी नारायण गुरुकुल स्कूल सलवा में है, वापी के अंदर। और यहाँ पे आप मेरे पीछे अगर देख पाएंगे, यहाँ पे कैमरा मैन हमारे फोकस करेंगे वहाँ पे, तो देखेंगे कि कुछ फूड का स्टॉल लगाया गया है और वहाँ पे बच्चे लाइन लगा के फूड ले रहे हैं। लेकिन ये फूड स्टॉल जो बनाया गया है, ये फूड बच्चों में जो वितरण किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इस बारे में स्वामी जी हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। और ये क्या इतना ज़रूरी था किया जाना? ये क्या इन बच्चों के लिए फूड का ये फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है, फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ये क्या इन बच्चों के लिए है या इसके आगे भी और कुछ कार्यक्रम किया गया या कुछ और दिमाग में रखा गया है? इसके आगे सोच है क्या सोच है इस फूड फेस्टिवल के बारे में हम स्वामी जी जानेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चे हैं लाइन लगा के, कुछ फूड फेस्टिवल आपके यहाँ किया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है और क्यों किया जा रहा है? आज स्वामीनारायण गुरुकुल सलवाओं के अंदर प्री प्राइमरी सेक्शन के बच्चों का फूड फेस्टिवल है। खास करके पेरेंट्स का सहयोग, टीचरों की मेहनत और बच्चों में एक अच्छा विचार जाए, इसलिए कुछ अलग प्रकार से फूड फेस्टिवल रखा गया है। सभी पेरेंट्स ने इसमें बहुत सहयोग दिया, किसी ने आर्थिक सहयोग दिया, किसी ने कोई चीज़ भेजी। हमारे टीचरों ने यहाँ बनाया, किसी ने सैंडविच बनाई, किसी ने सेव पूरी बनाया, किसी ने केक बनाई। टीचरों ने भी सहयोग दिया? टीचरों ने बनाया। पेरेंट्स ने रॉ मटेरियल दिया। अच्छा। टीचरों ने खुद ने कल से यहाँ सब बनाया और यहाँ से ये सब बच्चे ले रहे हैं कूपन लेके, जिसको जो खाना है वो लेंगे और उसमें से जो भी आमदनी होगी, जो भी खर्च निकाल के, मतलब खर्च कोई है ही नहीं, पेरेंट्स ने रॉ मटेरियल दिया, टीचरों ने बनाया, तो कोई खर्च तो है ही नहीं। 100% ये रकम आदिवासी बच्चों के डेवलपिंग में जाएगी। किसी बच्चों को दीपावली के फटाकड़े की गिफ्ट मिलेगी, किसी को नया कपड़ा मिलेगा, किसी को मिठाई का बॉक्स मिलेगा। इसके पीछे का हेतु यही है कि सर्व का विकास हो, देश का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो। और ग्रामीण में रहा हुआ बच्चा किसी आश्रम शाला में पढ़ता है, किसी के माता पिता नहीं है, ऐसे बच्चों को गोद लेके ये सब जो रकम आएगी उसके डेवलपिंग में यूज होगी। और दीपावली का पर्व आ रहा है तो उसके घरों में भी अच्छा दिया जले, मिठाई खाए, अच्छे कपड़े पहने, ये भावनाओं के साथ ये फूड फेस्टिवल किया गया। अच्छा, एक चीज़ आपने इसमें ऐड किया कि बच्चे कूपन लिए हुए हैं, किस तरह का कूपन है, क्या पैड कर रहे हैं इसके लिए? साथ बच्चे जो हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं, जो सूखी करके बच्चे हैं, जो फीस पेड करके यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसके माता पिता आप देख रहे हो कई गाड़ियों का ढक लगा हुआ है, तो सूखी है, उस बच्चे अपने कूपन खरीद के पैसे से। अच्छा, इनके पेरेंट्स तो कैपेबल हैं जो ये कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये जो आप इनकम इससे होगी, ये आप उन आदिवासी बच्चों को यस, कि ये बच्चों को भी भावना लगे हृदय में कि भाई मैंने 30 रुपया, ये एक सिख की तरह है कि हम यहाँ पे जो पैसे जमा कर रहे हैं इस खाने के लिए नहीं जमा कर रहे हैं, दान के लिए जमा कर रहे हैं। कि बच्चों को भी भावना होनी, यही तो शिक्षा है कि भाई मेरे पास बहुत कुछ भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से है, तो मेरा ही भाई कोई छोटे गांव में बच्चा हुआ है, बैठा हुआ है, मेरी बहन एक छोटी सी किसी झोपड़े में पैदा हुई है जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो मेरे सहयोग से तो बच्चे का, मेरी बहन का, मेरे भाई का भी डेवलपिंग हो। ये भावनाओं के साथ ये बच्चों में भी इस प्रकार की भावना जागरूक होगी कि 30 रुपये की डिश मैंने खरीदी, उसमें से 30 का 30 रुपया किसी बच्चे के जेब में, किसी बच्चे के दान के लिए जा रहा है, फूड के लिए नहीं। ये सोच कहाँ से आई? यानी इस तरह का ये कार्यक्रम करना प्रपोजल किसका था? जो ये तो हमारी संस्कृति ने बताया है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व की एकमात्र ऐसी संस्कृति है कि ये कह सकती है कि पृथ्वी ऊपर रहने वाला हर एक जीव एक परिवार जी। तो जब परिवार की भावना है, तो अगर परिवार में कोई गरीब है, परिवार में कोई निराधार है, परिवार में कोई वस्त्र विहीन है, परिवार में किसी को शिक्षा नहीं मिल रही और मेरे पास सब कुछ है, तो मेरे पैसे से मैं परिवार के दूसरे बच्चों का डेवलप करूं, ये भावना हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है। और यही शिक्षा का महत्व है। गुरुकुलीय जो शिक्षा है उसमें यही है, आप किसी सूत्र पढ़ा दोगे साइंस के, शायद हो सकेगा कोई अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, तो उसमें नॉलेज आएगा, लेकिन उनका हृदय नहीं खुलेगा।
समानता की भावना नहीं रह हाँ, जाएगी। जब तक हृदय नहीं खुलता है, जब दूसरों के प्रति भावना जागरूक नहीं होती, जब राष्ट्र भावना, विकलांगों के प्रति भावना, गरीबों के प्रति भावना, ये अगर जागरूक नहीं होती कि आपके पास करोड़ों रुपया है, कोई काम का नहीं है, आप हार्वर्ड के इंजीनियर हो, कोई काम के नहीं हो, आपके कई लोगों ने, युवाओं को हमने देखा है कि हाथ में दारू की बोतल 10-10 हज़ार की पी जाते हैं और 10,000 में किसी का महीने का घर चलता है। तो ये भावना, शिक्षा की व्यवस्था जो गुरुकुलीय पद्धति है, ये उसमें शिक्षा यही बताएगी। बिल्कुल, आपकी इनकम ये तय नहीं करती कि आप कितने बड़े इंसान हैं, बिल्कुल आपकी सोच तय करती है कि आप कितने बड़े इंसान हैं। और कुछ बच्चे में कैसा रुझान रहता है सब चीज़ों को लेकर जब आप स्कूल में इस तरह का कार्यक्रम करवाते हैं? क्या बच्चे आकर्षित होते हैं इन सब चीज़ों से? और हृदय परिवर्तन का जिसका आपने बात किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पढ़ ले, लेकिन बच्चों में कैसे परिवर्तन आएगा? बहुत कुछ आता है। मेरे एक बच्ची थी जो कॉलेज में, फार्मेसी कॉलेज में पढ़ रही थी, पापा के पास हर साल एक नई गाड़ी की जिद कर रही थी। एक दिन उस दूसरे बच्चों के साथ उस बच्ची को आदिवासी विस्तार में कपड़ा बांटने के लिए ले गए। अच्छा, तब वो बच्ची ने, उनके पेरेंट्स ने आके बोला, स्वामी जी आपके मेरी बच्चे में क्या हृदय परिवर्तन कर दिया? पैसा भगवान की कृपा से बहुत था, हर साल अलग गाड़ी की मांग कर रही थी, वो आज खुद रिक्शा में आ रही। ये है परिवर्तन। यहाँ स्वामीनारायण गुरुकुल में ये शिक्षा दी जाती है कि छोटे बच्चे बर्थडे के दिन यज्ञ में बैठते हैं, कोई बच्चे गाय माता को रोटी खिलाते हैं, कोई बच्चे पक्षियों को दाना देते हैं, कोई बच्चे प्रेयर में प्रार्थना भगवान के करते हैं, वेद के मंत्र बोलते हैं। तो ये भावना जब तक आप जागरूक नहीं करोगे, इस प्रकार से हृदय परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक समाज बड़ा हो जाएगा, देश का विकास होगा, लेकिन विकास के साथ उतना ही विनाश होने की संभावना है। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। पेरेंट्स जब यहाँ पे आते हैं तो सिर्फ शिक्षा को लेके आते हैं कि आपके स्कूल में हमारे बच्चे जाएंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, लेकिन जब आप इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं या फिर धर्म से जुड़ी चीज़ें या हृदय परिवर्तन जैसी चीज़ें, जैसे समाज में कार्य किया जाना चाहिए, आपने बताया बर्थडे के दिन बच्चे जाते हैं और हवन में बैठते हैं, गाय को कराते हैं, इसके बाद बच्चे वही चीज़ जाके फिर वेस्टर्न कल्चर में केक काटते हैं अपने घर पे, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आज समाज परिवर्तन हो रहा है, देश एक करवट बदल रहा है। नरेंद्र मोदी के माध्यम से मैं तो कहता हूँ देश का विकास रॉकेट गति से जा रहा है। अगर उस समय हमारे में संस्कार नहीं होगा तो हम बियर ले लेंगे, हम किसी बार में चले जाएंगे। मेरा सवाल यही था कि क्या वेस्टर्न कल्चर की तरफ से बच्चे बचने की कोशिश कर रहे हैं या चकाचौंध में जा रहे हैं बच्चे आज? नहीं, बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, जागरूक हो रहा है। कई स्कूलों के माध्यम से जहाँ इस प्रकार के सनातनी संस्कृति के पाठ सिखाए जाते हैं, वहाँ ये जागृति दिख रही है। आज हमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। आज वापी में चर्चा होती है कि भाई मेरे बच्चे को कहीं एडमिशन लेना है तो कहाँ लूँ, तो 10 लोग बोलेंगे स्वामीनारायण स्कूल में, वहाँ शायद हो सकता है कि शिक्षा कम होगी, लेकिन वहाँ जो संस्कार मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो आज पेरेंट्स में भी ये भावना है कि भाई मेरा बच्चा भी आदर्श बने, मेरा बच्चा भी मातृपितृ भावना वाला बने, मेरा बच्चा भी राष्ट्र भावना बने और एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा एडवोकेट कुछ भी बने। तो ये भावना आज जागरूक हो चुकी है, बहुत कुछ हो चुकी और जागरूक करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, शुक्रिया स्वामी जी। शिक्षा जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है आज के डेट में बच्चों को संस्कार। अगर आपके बच्चे किसी भी स्कूल में जाते, ये नहीं बोलता कि आप वापी में हैं तो स्वामी नारायण गुरुकुल में ही आइए, अगर जहाँ पे जाते हैं ये जरूर देखें कि बच्चों को संस्कार किस तरह का दिया जा रहा है। हृदय परिवर्तन जरूरी है। वेस्टर्न कल्चर आज हमारे देश में बहुत तेज़ी से हावी हो रहा है। स्वामी जी ने बताया ये बच्चे टोकन ले रहे हैं, लेकिन वो टोकन उस फूड के लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो सोच के लिए जा रहा है, जो वो पैसा इकट्ठा होगा वो कहीं आदिवासी समाज के बच्चों में जाएगा, उनके घर पे भी त्यौहार मनाया जाएगा। आज हमने देखा था स्वामी जी, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, कपड़ाड़ा आपने जो आदिवासी समाज एरिया, वहाँ पे धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ें भी चल रही हैं, शायद रुक सकते हैं इन सब चीज़ों से। बिल्कुल, धर्म परिवर्तन एक साइड से इस्लाम संस्कृति हिंदुओं को परेशान कर रही है, एक साइड से क्रिश्चियन संस्कृति हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा के अपनी ओर ले जा रही है। तब मैं कहता हूँ कि हिंदुओं को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है और आज
इस कार्यों के कारण कपराड़ा हो, धर्मपुर हो, डेडियापाड़ा हो, डांग हो, उस विस्तार में धर्म परिवर्तन रुका हुआ है और कई लोग घर वापसी करने के लिए भी इच्छुक है, जो क्रिश्चियन बन चुके हैं, हमारे ही भाई हैं, उनके पूर्वज हिंदू थे, वो उनके हृदय में आज जागृत हुआ कि भी मैं क्यों ना हिंदू हो। तो इसलिए धर्म परिवर्तन रिटर्न घर वापसी करके वापस हिंदू धर्म में हजारों परिवार आ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। एक चीज़ तो एज ए मीडिया के लिहाज से मैं बोल दूंगी, मैं किसी धर्म के पक्षकार नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें बोलनी ज़रूरी होती है। जब आप 10,000, 20,000, 50,000 या लाख रुपए का कहीं डीजे बजा देते हैं, अगर आप अपने धर्म के लिए इतना चिंतित हैं तो कहीं जाके आइए उन आदिवासी समाज में, वहाँ उन बच्चों से मिल के आइए, क्या वास्तव में वो अपने धर्म में रह के, हिंदू समाज में रह के, हिंदू धर्म में रह के, क्या वो हिंदू फेस्टिवल को समझ पा रहे हैं या ये दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। तो उसके वास्तविक कारण क्या है, उन चीज़ों के समझने की ज़रूरत है। ये स्वामी जी थे, स्वामीनारायण गुरुकुल स्कूल है, यहाँ के देख रेख पूरे इनके अंडर में आता है, यहाँ के संस्थापक हैं स्वामी जी। बच्चे हैं, बड़े अच्छे थे, इन सब चीज़ों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, शायद इनकी सोच बदलेगी। शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी हमारे साथ में, और हम चाहेंगे कि बच्चे इन सब चीज़ों से सीखें। कुछ और ऐड करना चाहेंगे स्वामी जी इसमें? बस ये जब कल हिसाब हो जाएगा, कुछ खरीद के लाएंगे, फटाका, मिठाई, कपड़े, और यही बच्चे बसों के द्वारा 2-3 बस हमारी जाएंगी और बच्चों के हाथ से ही उस बच्चों को, अच्छा बच्चे भी जाने वाले हैं साहब? बच्चे जाएंगे और बच्चों के हाथ से ही उस बच्चों को दिया जाएगा। और हर साल ये प्रोग्राम यहाँ होता है, हर साल ये बच्चे वहाँ जाके गरीब बच्चों को बांटते हैं। और मैं आज शुक्रिया अदा, इसलिए सालासर बालाजी न्यूज़ का भी शुक्रिया, टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि हमेशा जब भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं तब आप लोग यहाँ सालासर न्यूज़ की पूरी टीम आ जाती है, इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ कहा गया है कि झूठ और सच में कितने का फ़र्क है, तो उतना ही किसी महान व्यक्ति ने कहा कि एक बित्ते का, यानी जो आँख से देखी हुई चीज़ है वही सत्य है, जो कान से सुनते हो 100% सत्य नहीं है। तो अगर आपको इस हकीकत देखना है तो वास्तव में उस जगह पे जाइए। स्वामी जी ने बताया कि अभी उन बच्चों को लेके जाएंगे, शायद उनको पता ना चले कि वो जो पैसे खर्च किए वो वास्तव में उन बच्चों तक जा नहीं रहा है। तो कल जाएंगे, उनके हाथ से वितरण होगा, तो बच्चे वो हकीकत भी देखेंगे। और आप इस तरह के कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपना कमेंट करके आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। बाकी इस विषय पे अपनी जो भी सोच हो आप हमें मेल कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे जाकर जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।